हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके कंप्यूटर पॉइंट में। दोस्तों, एमएस एक्सेल के पिछले वीडियो में हमने एमएस एक्सेल के पेज लेआउट टैब को डिस्कस किया था। आज हम उसी के आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है फॉर्मूलाज टैब को। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ बेसिक्स को समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हमें एक्सेल में किसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है किसी डेटा पर, तब हम सबसे पहले वहाँ पे इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है वह है सम फंक्शन का फॉर्मूला। यहाँ पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज को देखेंगे ताकि हमें आगे इन सभी ऑप्शन को समझने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम न हो। तो आइए हम सबसे पहला फॉर्मूला यूज़ करते हैं सम फंक्शन यानी सम का फॉर्मूला। सम का अर्थ यह होता है कि किसी भी दो या दो से अधिक वैल्यू को ऐड करना यानी जोड़ना। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे इक्वल बटन प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे यहाँ पे हम सम करने के बाद हम शिफ्ट के साथ स्मॉल कोष्ठक ओपन करेंगे और हमें जितने वैल्यू को जोड़ना है यानी ऐड करना है उसको हम ऐसे यहाँ पे डेटा को सेलेक्ट करेंगे और इसको बंद करने के बाद इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो देखेंगे जो इसका सम है यहाँ पे आ चुका है। अगर मान लीजिए आपको एक एक वैल्यू को यहाँ पे जोड़ना है यानी ऐड करना है, तो फिर से हम इक्वल करते हैं और यहाँ पे सम अप्लाई करते हैं और हमें जिस वैल्यू को ऐड करना है उसको ऐसे हम सिलेक्ट करेंगे और कॉमा दे देकर हम वैल्यू को सिलेक्ट करते जाएंगे और यहाँ पे यह उस वैल्यू को हमें ऐड करके दे देगा। हमने यहाँ पे 4 वैल्यू को ऐड किया है जिसका हमें यहाँ पे सम देखना है। तो इस पर अभी हम क्लिक करेंगे और देखेंगे इनका सम आ चुका है। इस तरीके से हम अलग अलग वैल्यू को भी सम कर सकते हैं। आइए हम समझते हैं नेक्स्ट ऑप्शन फैक्ट ऑप्शन को। फैक्ट ऑप्शन होता क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। फैक्ट का अर्थ यह होता है किसी भी वैल्यू का फैक्टोरियल ज्ञात करना। फैक्टोरियल हम कैसे निकालेंगे, तो आइए हम उसी को यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल का साइन यूज़ करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारी वैल्यू रहेगी उसको हम यहाँ पे डालेंगे। जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया फैक्ट का और हमने यहाँ पे 4 को सिलेक्ट किया और इसको बंद करके इंटर प्रेस कर दिया। तो देखेंगे जो 4 का फैक्टोरियल हमें निकाला है 24। जैसे हमने यहाँ पे 4 को यहाँ पे अप्लाई किया था तो यहाँ पे हमें उसका जो आउटपुट मिला है यानी जो वैल्यू मिली है वह मिला है 24। तो यह इस प्रकार से लिया है जैसे यहाँ पर हमने 4 का फैक्टोरियल ज्ञात किया है। तो हमने यहाँ पे इसको दिखाया है कि जब 4 का फैक्टोरियल हम ज्ञात करते हैं तो यह उल्टे क्रम यानी 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 जो वैल्यू लेंगे उसको लेकर के उसके नीचे के जितने भी वैल्यू होते हैं यह उसमें गुणा करके हमें उसका आउटपुट देता है। आइए हम समझते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला इंट फॉर्मूले को, जिसे इंटीजर भी कहा जाता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इंटीजर फॉर्मूले का यूज़ किस लिए किया जाता है। इस फंक्शन का यूज़ करके हम पूर्णांक वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया है इंट, उसके बाद हमने यहाँ पे स्मॉल कोष्ठक ओपन किया, हमने यहाँ पे टाइप किया है 150.587। उसके बाद हमने इसको बंद करके इंटर प्रेस किया। तो देखेंगे दशमलव के जो भी बाद वाले वैल्यू थे ये उसको वहाँ पे हटा करके बस हमें एक पूर्णांक वैल्यू दे दिया है। इसलिए हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू का यूज़ करते हैं ताकि हमें किसी भी डेसिमल वाले वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकें। आइए हम समझते हैं नेक्स्ट ऑप्शन एलसीएम ऑप्शन को, यानी एलसीएम फंक्शन क्या होता है। एलसीएम का अर्थ यह होता है लघुत्तम समापवर्तक, यानी हमारे पास दिए हुए वैल्यू या नंबर का एलसीएम निकालना। जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया है फॉर्मूला, इसको लगाया एलसीएम और हमने यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे मैनुअली टाइप कर दे रहे हैं 4,8,12। तो अभी इसका एलसीएम कितना आएगा हम यहाँ पे उसको देखेंगे। हमने जैसे यहाँ पे इंटर प्रेस किया तो देखेंगे इसका एलसीएम आया है 24, क्योंकि हम एलसीएम निकालते हैं 4, 8 और 12 का
तो हम वहाँ पे 2 से उसको डिवाइड करते हैं। पावर फंक्शन क्या होता है, आइए हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले वहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे पावर, और हम इसको स्मॉल कोष्ठक से बंद करेंगे। इस फंक्शन का यूज़ हम किसी भी संख्या का वर्ग यानी स्क्वायर या क्यूब यानी घन इत्यादि निकालने के लिए करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया है 6,2, तो जो हमारा यहाँ पे 6 है हमें इसी का पावर निकालना यानी 2 बार, यानी जो 2 टाइप किया गया है कॉमा करके, यह हमें बताता है कि हमें ये जो 6 है यानी 6 नंबर का पावर कितनी बार निकालना है, 2 बार। तो इसको हम यहाँ पे बंद करेंगे और इसको इंटर जैसे ही करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे उसका पावर 36 आया है, क्योंकि 6 का अगर हम मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो 36 आता है। तो आइए हम समझते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, प्रोडक्ट फंक्शन को यानी प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले को। तो इसके लिए हम यहाँ पे इक्वल का साइन यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं प्रोडक्ट। हमने यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप कर दिया है। अब हम इसको यहीं पे अप्लाई करके देखेंगे। तो जो प्रोडक्ट फंक्शन होता है इसका यूज़ हम किसी भी 2 या 2 से अधिक संख्या का गुणा करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ है 5,6,2। अब यहाँ पे जब गुणा करके इसको निकालेंगे तो ये सबको मल्टीप्लाई करके हमें आउटपुट देता है। जैसे अभी हमने यहाँ पे टाइप किया है 5,6,2, तो अभी जब इसका गुणा होगा 5 × 6 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, और 30 का जब गुणा 2 करेंगे तो 60 आएगा। तो देखेंगे जिसका मल्टीप्लाई हमें यहाँ पे यानी आउटपुट जो मिला है वह है 60। आइए हम समझते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, प्रोडक्ट फंक्शन यानी प्रोडक्ट फॉर्मूले को। तो इसके लिए सबसे हम पहले यहाँ पे उसका नाम टाइप कर लेंगे प्रोडक्ट, और इसका जो डिफिनीशन होता है, इस फंक्शन के द्वारा हम 2 या 2 से अधिक वैल्यू को आपस में गुणा कर सकते हैं यानी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप किया। अगर हमें यहाँ पे 10 का गुणा करना है तो यहाँ पे टाइप करेंगे ऐसे, और उसके बाद कॉमा यूज़ करेंगे और यहाँ पे जिससे करना होगा उस पर क्लिक करेंगे और इसको बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे। तो देखेंगे हमने 10 और 20 का गुणा किया था, जिसका हमें मिला है यहाँ पे प्रोडक्ट 200, यानी जब आपस में गुणा हो जाएगा तो इसका जो आउटपुट हमें मिलेगा वह है 200। तो इस तरह से हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट पा सकते हैं। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट है स्क्वायर्ड फंक्शन। अभी तक हमने यहाँ पे इतने फंक्शन को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, तो अभी इसको यहाँ से हाईलाइट कर देते हैं ताकि हमें यह दिखता रहे। चलिए अब हम पढ़ना है यहाँ से SQRT फंक्शन यानी स्क्वायर्ड फॉर्मूला को। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे टाइप करेंगे SQRT और इसको हम यहाँ पे बंद करेंगे, और यहाँ पे हमें देना है 25। यहाँ पे 25 हमने इसलिए दिया है ताकि आपको प्रॉपर तरीके से आसान भाषा में समझ में आए। स्क्वायर फंक्शन का यूज़ हम किसी भी वैल्यू का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए करते हैं। जैसे जो 25 है, यहाँ पे 25 किसका स्क्वायर है, आप जैसे यहाँ पे इंटर करेंगे तो दिखा देगा यह 5 का स्क्वायर होता है। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन नाउ वाले फॉर्मूले की तरफ। हमने यहाँ पे स्क्रॉल करके यहाँ पे नाउ टाइप किया और हमने इसको ओपन किया और ब्रैकेट से बंद कर दिया। नाउ फंक्शन के द्वारा हम किसी भी करंट डेट और टाइम को इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे अभी हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे करंट का डेट और टाइम इंसर्ट हो चुका है। उसके अपोजिट जो दूसरा है टुडे फंक्शन, टुडे फंक्शन जो होता है इसके द्वारा हम बस करंट का डेट ही इंसर्ट करा सकते हैं, न कि टाइम। तो इसलिए जो नाउ फंक्शन है वह टुडे से बेहतर वर्क करता है। तो हमने यहाँ पे टाइप किया और इंटर कर दिया, तो देखेंगे जो टुडे फॉर्मूले के द्वारा हमने यहाँ पे करंट डेट को प्राप्त किया हुआ है। तो इस तरीके से हम इन फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। अब आइए हम बढ़ते हैं रोमन फंक्शन का ऑप्शन। रोमन फंक्शन का अर्थ यह होता है किसी भी दिए हुए नंबर का रोमन वैल्यू निकालना। जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं ROMAN यानी रोमन, और हमें किसका रोमन वैल्यू चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे 100 टाइप किया तो जो रोमन का होता है 100 में वह होता है C। जैसे हम रोमन में टाइप करते हैं 1 2 3 4, आप यहाँ से किसी भी नंबर को रोमन वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया, अगर मैं
10 का रोमन वैल्यू चाहिए तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंटर कर देंगे। तो देखेंगे जो 10 का रोमन वैल्यू होता है वह होता है x। तो आइए हम बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन राउंड फंक्शन की तरफ। राउंड फंक्शन होता क्या है, हम सबसे पहले इसको यहाँ पे देखेंगे। तो जो राउंड फंक्शन होता है इसके द्वारा हम किसी भी वैल्यू का राउंड वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया इक्वल और राउंड टाइप करने के बाद हमने यहाँ पे कुछ नंबर दे देते हैं 25 या 24.65 और कॉमा यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे कॉमा तब यूज़ करते हैं जब हमें यह दिखाना होता है कि हमें कितने नंबर से इसको राउंड ऑफ करना है। हम यहाँ से एक नंबर्स करते हैं और इसको यहाँ पे कॉमा करके इंटर करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे 65 था और यहाँ पे यह 7 हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो 60 था यानी 6 था वो उसको राउंड ऑफ करके 7 कर देता है, जैसा कि हम लोग मैथ में ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो इस तरीके से हम उसको राउंड कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को या फिर किसी भी दिए हुए अमाउंट का। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन डॉलर फंक्शन का ऑप्शन। डॉलर फंक्शन का अर्थ यह होता है कि किसी भी वैल्यू को डॉलर में चेंज करना या फिर किसी भी करेंसी या रुपीज़ को डॉलर में चेंज करना। जैसे हमने यहाँ पे इक्वल किया, हमने यहाँ पे टाइप किया डॉलर टाइप करने के बाद हमें किस वैल्यू को डॉलर में चेंज करना है। जैसे हमें 80 को चेंज करना है तो आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंटर कर देंगे। तो देखेंगे यहाँ पे यह 80 उसका डॉलर फॉर्मेट आ चुका है। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन ट्रिम फंक्शन की तरफ। ट्रिम फंक्शन होता क्या है, सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। इसके द्वारा हम किसी भी टेक्स्ट के बीच एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे ट्रिम और कोष्टक ओपन करेंगे और इसको ओपन करेंगे डबल इनवर्टेड कॉमा में। हमने यहाँ पे टाइप किया और टाइप किया दिस इज़, हम यहाँ पे स्पेस ज़्यादा दे रहे हैं, एप्पल। यहाँ पे दिस इज़ एप्पल टाइप किया हुआ है। तो देखेंगे यहाँ पे जो स्पेस है ज़्यादा है। अभी हम इस पर जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे और यस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे यह स्पेस को रिमूव करके जैसे मेथड टाइप होना चाहिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फिल कर देता है। इस तरीके से हम ट्रिम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट ऑप्शन रेप्ट फंक्शन का ऑप्शन। रेप्ट का अर्थ होता है किसी भी टेक्स्ट को या वैल्यू को रिपीट करना बार बार। जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया रेप्ट फंक्शन को, रेप्ट फॉर्मूले को, हमें यहाँ पे इनवर्टेड कॉमा ओपन करना है और यहाँ पे जिस टेक्स्ट को रिपीट करना है उसको हमें टाइप कर देना है। हमने यहाँ पे टाइप किया और कॉमा यूज़ किया। हमें इसको 2 बार रिपीट करना है और या फिर 3 बार हम इसका टाइप करेंगे और ओके करेंगे और हम यहाँ पे इंटर बटन प्रेस कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे जो कंप्यूटर है 3 बार रिपीट हो चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी वैल्यू को रिपीट कर सकते हैं। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन कोड फंक्शन का ऑप्शन। कोड फंक्शन होता क्या है, इसको सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। कोड फंक्शन के द्वारा हम किसी भी अल्फ़ाबेट का कोड ज्ञात कर सकते हैं जिसे ASCII के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो आइए हम यहाँ पे इसको लगा करके कोड फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। हमने यहाँ पे टाइप किया कोड और हमें किस टेक्स्ट का कोड चाहिए, जैसे हमें जिसका कोड चाहिए वो हम यहाँ पे इनवर्टेड कॉमा के अंदर करेंगे। हमें यहाँ पे जी का कोड चाहिए यानी स्मॉल जी का, इसको यहाँ पे बंद करेंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो देखेंगे जो जी का कोड होता है 103 होता है। लेकिन अगर आप वहीं कैपिटल जी का कोड अगर ज्ञात करेंगे तो उसका चेंज रहता है, क्योंकि जितने भी स्मॉल में या कैपिटल में अल्फ़ाबेट होते हैं सबका कोड अलग अलग होता है। हमने यहाँ पे स्मॉल जी को देखा, अब यहाँ पे हम कैपिटल जी को देखते हैं। इस पर हम जैसे इंटर करेंगे अब देखेंगे यहाँ पे जो कैपिटल जी का था वह 71 है और स्मॉल जी का 103। तो इस तरीके से हम किसी भी टेक्स्ट को यानी अल्फ़ाबेट का कोड ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन चार फंक्शन की तरफ। चार फंक्शन का यूज़ कोड का अपोजिट होता है। जैसे हमने यहाँ पे अभी अल्फ़ाबेट से कोड ज्ञात किया है, आप चार फंक्शन से
कोड से अल्फ़ाबेट ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अभी हम चलिए इसी को प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ है 4 और यहाँ पे हम टाइप करते हैं 71। तो हम देखेंगे ये किसका कोड है, तो इंटर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कैपिटल G का जो कोड होता है वह होता है 71। अगर हमें स्मॉल g का भी निकालना है तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 4 फंक्शन को और यहाँ पे टाइप करेंगे 103। हमने यहाँ पे 103 दिया और इंटर प्रेस कर दिया तो देखेंगे यह कैपिटल G का कोड है और यह स्मॉल g का। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन है काउंटा फंक्शन। तो इसका यूज़ होता क्या है, सबसे पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। काउंटा फंक्शन के द्वारा हम किसी भी वर्कशीट में दिए गए सेल को काउंट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसको अप्लाई करके देखते हैं। हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ है काउंटा और हमें देखना है कि इसमें कितने सेल टाइप हैं, तो हम इस पर सिलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे तो देखेंगे यहाँ पे यह यहाँ से लेकर के इसमें 9 सेल हैं, तो इसलिए यहाँ पे यह 9 शो कर रहा है। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन है मैक्सिमम एंड मिनिमम का फंक्शन। सबसे पहले हम यहाँ से कुछ डेटा को डिलीट कर देते हैं और यहीं पे इसको समझते हैं। मैक्स फंक्शन का यूज़ तब किया जाता है जब हमें किसी बड़े वैल्यू में से या फिर किसी बड़े डेटा में से सबसे बड़े वाले वैल्यू को देखना होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नया असाइनमेंट आया है जिसमें हमें सबसे बड़े वाले वैल्यू को खोजना है कि कौन कौन से सबसे बड़े वाले वैल्यू हैं या सबसे छोटे वाले वैल्यू हैं, सबको यहाँ पे हमें हाईलाइट करके देखना है। तो हम कैसे देखेंगे, तो हमने यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया मैक्स का यानी मैक्सिमम का और उसको बंद किया। जितने डेटा में से हमें देखना होगा उसको हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उस पर इंटर बटन को हिट कर देंगे। हमने इसे यहाँ पे प्रेस किया तो देखेंगे जो सबसे बड़ी वैल्यू है वह है 80, क्योंकि इसमें से जो सबसे बड़ा वैल्यू है वह 80 ही है। अब आइए हम समझते हैं मिनिमम फंक्शन को। इक्वल किया हमने यहाँ पे मिन किया यानी मिनिमम और हमें किस में से देखना है सेलेक्ट करेंगे। हम चलिए यहाँ पे डी कॉलम तक देखते हैं और इंटर बटन प्रेस कर देते हैं तो जो सबसे छोटी वैल्यू है वह है 4। तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम का भी फंक्शन यूज़ कर लिया है। यह हमारा जो फॉर्मूला है यहीं पे अभी समाप्त होता है। कल हम उसके आगे डिस्कस करेंगे फॉर्मूलाज टैब में कि हम यहाँ से अगर हमें किसी फॉर्मूले को अप्लाई करना हुआ, अगर मान लीजिए हमें यह फॉर्मूला याद नहीं है तो हम यहाँ से इस ऑप्शन के द्वारा सभी फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करके देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, और आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।